हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स और प्रश्नावली है प्रश्नावली 4.2 कि आप लोगों को जो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा वो कर लेंगे और जो हार्ड है उस प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड मतलब तोड़ करके, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि यह 6 है तो 6 का गुणनखंड क्या हो सकता है, देखा जाए तो यहाँ पे 2 होगा और 3 होगा। और क्या हो सकता है इसका गुणनखंड, इसका हो सकता है 6 गुणे 1 और इसका कोई भी गुणनखंड नहीं है जिसे हम तोड़ करके क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी यहाँ पे मान होगा उसको हम लोग तोड़ के हल करेंगे। अब मूल क्या होता है भाई, x और जो यानी कि जो अचर पद है उसी का मान निकालना। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, मतलब क्या करना है, इतने का मूल निकालिए। तो मूल हम क्या करेंगे, जो x है अचर पद इसी का मान, चर पद जो है इसी का मान हमें क्या करना है, निकालना होगा। तो एक और बात यहाँ से याद रखिए कि जितना ये समीकरण के रूप में जो भी क्वेश्चन रहेगा, अधिकतम घात जितना होगा उसका हल उतना ही आएगा। ये फिक्स है समीकरण के लिए सिर्फ, बाकी बहुपद के लिए नहीं। बहुपद के लिए उसका नाम ही है बहुत से पद, यानी कि उसका आंसर इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित, उसका अनंत होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि जितना अधिकतम घात रहेगा उतना ही मान उसका आएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 = 0। और देखिए इसे गुणनखंड विधि से हल करना है। हम क्या करेंगे, पहले इसमें और इसमें झगड़ा करा देंगे। झगड़ा मतलब गुणा। और देखिए यहाँ पे क्या है, जब कुछ मान नहीं है यहाँ पे अंक में, यानी कि नंबर में कोई भी मान नहीं रहता है, तो इसके लिए हम एक मान लेते हैं। तो इसमें झगड़ा कराएंगे तो देखिए 1x² गुणे -10 है। इसको जब गुणा करेंगे तो 10 का में का हो जाए 10, तो ई हो गई 10, हेजा बा माइनस, तो एहू जो हो जाए माइनस, कहें कि एकरा आगे बा प्लस, तो माइनस में प्लस से गुणा होला तो का हो जाला माइनस। अब x² बच गई, एहू के लिख लो। अब एकरा क्या करे के बा, 2 भाग में तोड़े के बा, और 2 भाग में तोड़ के और ओकरा के फिर जोड़े के चाहे घटावे के बा, ताकि है बीच वाला मान आ जाओ। यही के कहल जाला गुणनखंड विधि। तो देखा जा है 10 बा, हमने के लिए के बा 5 ना, तो बताओ कि 10 के तोड़बा तो का हो जाई, यहाँ पे 10 बा, 10 के गुणनखंड कर ला तो 2 × 5 = 10। अब 5 की तरह से कटी, अपने से कटी, एक कोनो भाई दियाद ना होला, ठीक, 5 से। अब बताओ यहाँ से क्या है भाई, 5 है और 2 है, तो अब 5 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या है, x² है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, x, और यहाँ पे भी लिख देंगे x, यहाँ पर भी लिख देंगे x, क्योंकि फिर इसको गुणा करके हमें कितना आना चाहिए, जितना ये है उतना ही आना चाहिए। तो अब देखो 5 में 2 से गुणा करोगे क्या आएगा 10, x में x से करोगे क्या आएगा x², यहाँ पे माइनस है, माइनस। बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुणा का हम लेंगे, माइनस वाला नहीं। तो यही मान हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे पुट करना है, तो इसको तो रब करना ही पड़ेगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे कर दिए हम, या एक लिखो या ना लिखो आपको समझाने के लिए बता दिए थे। अब यहाँ पे कोई चेंज, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो x² हो गया माइनस। अब देखो यहाँ पे घटा के क्या चाहिए था, हमें 3 चाहिए था, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 में से 2 घटा देंगे, और बाहर क्या है x, इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का 10 और बराबर क्या है 0। अब क्या करेंगे, x से और माइनस से इन दोनों में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5, इधर से करोगे तो -5 और इधर से करोगे तो x, माइनस में माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, और 2 में x से गुणा होगा 2x, और माइनस कितना हो गया 10, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब फिर इसमें कॉमन लेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो देखो कितना हो जाएगा,
इसमें x कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या होता है भाई, कॉमन का भी रूल होता है। देखो पहले क्या करेंगे, पहले नंबर पर चिन्ह कॉमन लेते हैं, चिन्ह में कौन सा चिन्ह, माइनस और प्लस। दूसरे नंबर पे क्या लेते हैं कॉमन, दूसरे नंबर पर नंबर लेते हैं, यानी कि संख्या कॉमन लेते हैं। तीसरे नंबर पे क्या करते हैं, जो चर पद होता है उस चर पद को कॉमन लेते हैं। तो चर पद में क्या हो जाएगा, देखो या तो x रहेगा या y रहेगा या z रहेगा, यानी कि कोई भी चर पद रहेगा उसमें कॉमन देखेंगे। तो कॉमन मतलब दोनों में मिलना चाहिए, ठीक है, दोनों में कुछ गुण मिलना चाहिए, ये लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अंक में तो कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कम से कम कितना बार कॉमन है, एक बार। यहाँ पर भी 1 है, 1 से 1, यहाँ पे 2 है, तो 2 वाला लेंगे, इसमें कम हो जाएगा। अब बताओ ये कहाँ से ले, तारा घर से मांग के ले आई, तो अब क्या कर जाइए, एक पास जितना बा उतने से ना लड़ी। तो अब बताओ x हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 5, क्योंकि x से कटा देंगे तो एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा, माइनस है वैसे ही रह जाएगा, x से x कट गया और फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 और फिर क्या है, अब 2 से करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 और x बच जाएगा, माइनस फिर कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, एजकल टू कितना होगा 0। अब यहां से करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये और ये क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम ले लेंगे x माइनस 5। और यहां पे क्या हो गया, सॉरी लाइट कट गया है, तो भाई लाइट कट गई थी। अब देखो अभी लाइट जनरेटर चालू कराया गया है और तुरंत ये लाइट आएगी तो फिर जनरेटर बंद करना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें और इसमें क्या है, कॉमन ये मिल गया, और जो बच गई ना वो करा के एगो कोष्टक में लिख ला, देखा x और प्लस 2 बच गई, और बराबर में कहाँ हो गई 0, ठीक बा। अब हेके का दिल जो साफ। अब देखो अब क्या करना है हमें, x माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि गुणा जब पद में यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, गुणा है, तो इतने के बराबर एक बार 0 लिखेंगे, फिर इतने के बराबर एक बार 0 लिखेंगे, तो यहाँ से 2 मान आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो गया, और फिर लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब तो x इधर माइनस है, माइनस माइनस मैंने क्या होला मम्मी, ठीक बा, अब प्लस मैंने क्या होला पापा, आ गुणा मैंने क्या होला झगड़ा, और भाग मैंने क्या होला बंटवारा, ठीक बा, ये याद रखिए जा। तो अब बताओ यहाँ पे मम्मी है, कोई लड़का है, ये रोहना है, ठीक है, और इसकी मम्मी मार दी, ठीक है, मम्मी इसको मार दी, मैंने कि माइनस मार दिया, तो इसके बराबर के इधर ये पापा उसके खड़े हैं। अब बताओ पापा खड़े हैं तो ये क्या करेगा, रोते रोते जाके बोलेगा मम्मी से, पापा से कि पापा माई मार दे लहस। मतलब क्या होगा, ये माइनस है तो कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा ना, मतलब इधर माइनस है तो इसको उधर लेके जाओगे तो कहाँ जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, ये आपका पहला मूल निकल गया x का। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, देखो अब की मर ले बड़न पापा, आ जाई कहाँ माई की है, तो क्या हो गई मम्मी ना, तो ई हो जाएगी कितना, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस। अब बताओ भाई ये रहा आंसर तुम्हारा, मतलब क्या होगा, 2 आंसर आ गया। क्या हम आपको यही बोले थे कि जितना अधिकतम घात रहेगा उतना ही इसका आंसर आएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और अब हम ऐसे नहीं बताएंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि ऐसे किया जाए तो फिर पूरा दिन लग जाएगा, ये एक्सरसाइज खत्म नहीं होगा। तो चलिए इसे कर देते हैं रब। तो दोस्तों अब देखिए ये तो पहला हम लोग कर चुके, और पहला ये हम बताएं आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा HW। HW का मतलब क्या होला, ना होमवर्क हिंदी इंग्लिश में बोला, भोजपुरी में हमार वर्क। H से मतलब क्या होला हमार, और W से क्या होला वर्क, ठीक बा, हमार वर्क माने हमार काम, ठीक बा। अब देखा, अब दूसरा भाई आप लोगों को करना है HW में। HW में क्या रहा, HW में आपका दूसरा रहा क्वेश्चन। और देखिए तीसरा ये हम बता दे रहे हैं, तो दूसरा आपके लिए है HW में इसी प्रकार का क्वेश्चन है। और पांचवा भी क्या है आपके लिए रह जाएगा HW में, इसे आप लोग करेंगे घर पे, ऐसे ही सॉल्व नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए है, रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 इक्वल टू 0। देखिए भाई इसको करना है गुणनखंड विधि से। हमें क्या करना है, हम जब पहले बताए थे क्या करना है,
इसको इसमें मल्टीप्लाई करा देना है और जितना आएगा उसका हम लोग फिर फैक्टर करेंगे। फैक्टर माने गुणनखंड, दो पदों में तोड़ेंगे। देखो 5 एका में 5, 5 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 5 हो गया। और देखो रूट में 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बहुत लोग के समझ में नहीं आई कैसे हो गई, तो देखा जा रूट में 2 आ गुणे रूट में 2, हेकरा में हेकरा से गुणा हुई तो हेकरा के तू ऐसा लिख सकेला, चाहे कितना लिखा जाई, एकर स्क्वायर लिखा जाई, आ नहीं तो औरी कितना लिखाई। देखो है रूट से बाहर निकलेला तो क्या होला, 1 के पावर 1/2 आ गुणा कितना बा पहले से 2, तो 2 से 2 कट गई तो बताओ कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया ना। तो ये क्या रहा, इतना। तो हम क्या लिख दिए इसकी जगह पे 2, इतने की जगह पे क्या लिख दिए 2। समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे, इसको तो रब करना ही पड़ेगा और इसको भी रब करना पड़ेगा। अब देखिए भाई इतने को तोड़ के हमें कितना लाना है, 7 बनाना है। तो बताओ 5 दूनी के 10 पहले से ही टूटा हुआ है तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 + 2 और बाहर लिख देते हैं x प्लस कितना हो जाएगा 5 रूट में 2 = 0। इससे गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5, इधर से गुणा करोगे तो x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2, इधर से x से करोगे 2x प्लस कितना हो जाएगा 5 और रूट में 2 = 0। अब देखो भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, जैसे हम बताए थे। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या है x कॉमन मिल रहा है, नंबर में कुछ नहीं मिला, साइन तो प्लस ही है। अब यहां से करेंगे तो हो जाएगा रूट में 2 और प्लस कितना हो जाएगा 5 और इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 है तो बताओ 2 को और यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई x बच जाएगा, यहाँ पे x मिक्स हो गया था। अब देखिए आप क्या है, अब क्या है आपका 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू रूट में 2, यानी कि यहाँ पे हम 2 बार 2 लिखेंगे तो एक बार देखो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक बार यहाँ से, तो कितना हो गया रूट में 2 कॉमन हो गया तो बचा कितना x, लेकिन इसके जगह पे और क्या बचा है, एक 2 बचा हुआ है। तो इस 2 को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं x हो गया, अब प्लस ये तो बाहर निकल गया, फिर कितना बचा 5 बराबर कितना हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से ये और ये कॉमन बन रहा है, इसको हम क्या कर लेते हैं एक ब्रैकेट में कर लेते हैं तो 2 रूट में x + 5 और जौन बच गए तो ना के दूसरा कोष्टक में बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसको। अब हम बोले थे कि बीच में एक दरार बांध दो, दीवार 2 भाई बा तो दोनों में बंटवारा हुई, तो बताओ यही से ना बंटवारा हुई तो हाई हो गई 2x + 5 बराबर 0। अहनिया हो गई क्या चीज x प्लस रूट में 2 बराबर 0। अब देखो हेने हो गई रूट में 2x बराबर, ये प्लस है तो पापा है तो उधर जाएगी तो मम्मी आ जाएगी याद, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 5। अब देखो यहाँ पे झगड़ा हो रहा है तो ये उधर जाएगा तो क्या करेगा बंटवारा, तो क्या हो गया x = हो जाएगा -5/रूट में, ये तुम्हारा आंसर आ गया एक। दूसरा आंसर देखो कैसे आएगा भाई, यहां से x को ऐसे ही छोड़ दो, देखो इधर प्लस है पापा उधर जाएंगी तो माइनस हो जाएगा और ये क्या रहा दूसरा आंसर तुम्हारा। भाई बुक से अपना आंसर मिला लो एनसीईआरटी वालों। तो ये रहा आपका आंसर। अब बोले थे भाई कि यहाँ पे क्या है जितना घात रहेगा उतना ही आंसर आएगा, तो 2 घात है तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये रहा हमारा आंसर, ये भी और ये भी। तो चलिए भाई इसका चौथा नंबर कर लेते हैं क्योंकि तीसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ये देख लेते हैं हम लोग चौथा ऑप्शन। चौथा में देखिए क्या है 2x स्क्वायर प्लस ये है 2x स्क्वायर माइनस है x और प्लस है 1/8 = हो गया 0। भाई इसमें क्या करना है, देखो इस प्रकार का जो भी प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे एलसीएम मतलब का लिट्टी चोखा मटेरियल, ठीक। तो अब बताओ इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका पावर इसका बटा कुछ नहीं तो 1। अब बताओ यहाँ पे 8 हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो 8 दूनी के 16x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8 का में 8x और प्लस कितना हो गया 1 बराबर कितना होगा। भाई बटा वाला सवाल तो होते है भाई, बटा वाला बहुत घाटा डाल रहा तनी आरामे से।
अब देखो इसका बटा कुछ नहीं तो एक, तिर्यक गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हेकरा में हेकरा से कैंची दर गुणा कर दो ना, तो कैंची देख लो कच कच काटेला, तो हेकरा में हेकरा से, हेकरा में हेकरा से, ठीक बा। तो अब देखो हेकरा में इतना से करबो तो ये हो जाए 16x² माइनस 8x प्लस कितना 1 बराबर। अब देखो हेकरा में करबो गुणा तो का हो जाए, 8 में 0 से गुणा हुई तो का हो जाए भाई 0 ना, कोनो भी नंबर में 0 से अगर गुणा हुई तो का हो जाए 0। अब बहुत लड़का कहला सका चीज, हे भगवान 10 में बढ़िया नंबर आ जाई तो लड्डू चढ़ाई। अब बताओ पेपर में लड्डुए जब वो पेपरे में कापिए पर चढ़ा दे तो भगवानों तो लड्डुए चढ़ावे पड़ी भगवान के, तो इतनी याद रखा जा कि लड्डू मत चलाओ जा, भगवान लड्डू पर खुश नहीं खन रहा, ठीक बा। तो ये गया इतना। और भाई ये देख लो, यहाँ पे देख लो कि ये समीकरण तुम्हारा क्या हो गया, या पहले या तीसरे के सापेक्ष, चौथे के सापेक्ष, पांचवें के सापेक्ष हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वैसे ही गुणनखंड करके हल करेंगे। कैसे, इसमें इससे गुणा करेंगे, जितना आएगा उसे तोड़ेंगे, समझ में रहे, और तोड़ के फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला पद आएगा। उसके बाद फिर इसमें कॉमन लेंगे और कॉमन लेकर के क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और जो आएगा वही क्या होगा, मान, ठीक बा। तो इसको भी कर लीजिए आप लोग HW, ये आप लोग घर से करके आएंगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर बताया जाएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो इसे करना पड़ेगा रफ कर देते हैं भाई। दूसरा प्रश्न इसका देख लेते हैं। कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो भाई उदाहरण 1 में बोल रहा है उस समस्या को हल करना है। तो पहले उदाहरण भाई देख ला जा, ये किताब बा, ये पेज नंबर NCERT है, NCERT का कौन सा पृष्ठ है हम बता दे रहे हैं आपको। NCERT का जो पृष्ठ है वो 79 मैंने 79 पृष्ठ के पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, निम्न स्थितियों को हल करिए। तो इसमें आपको बस हल कर देना है, आपको समीकरण बना के दे चुका है, ठीक है, आपको समीकरण दे दिया गया है। तो देखिए इसमें 2 प्रश्न है, बात नहीं, इसमें 2 प्रश्न है। दूसरे का पहला ऑप्शन जो उदाहरण वाला है, उदाहरण का है, आप लोग बुक से मिला लीजिएगा क्वेश्चन, हम सिर्फ इसको सॉल्व करा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें पहला जो समीकरण बना हुआ है वह है x² माइनस है माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ये पहला है। और इसका दूसरा उदाहरण यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर है x² माइनस 55x अब प्लस कितना है 750 बराबर 0। एक प्रश्न ये है और दूसरा ये है। तो चलिए इसी को हमें किसी भी विधि से हल कर देना है। आप गुणनखंड विधि से हल करिए या फिर कोई भी विधि से, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड विधि से हल करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो भाई इसको करना है, हम क्या बोले हैं, इसमें गुणनखंड करा लेना, गुणा करा लेना है। कितना होगा, एक ही होगा, मतलब इसमें इतने से गुणा करेंगे इतना ही आएगा। अब देखो इसका क्या कर लेना है भाई, 2 पदों में तोड़ लेना है। और 2 पदों में कैसे तोड़ना है, ए बाला घड़ी मत देखो यार, बोर्ड देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना भाई, गुणनखंड करना है। देखो यहाँ पे गुणनखंड के लिए आपको बताए थे एक दिन, पीछे वीडियो देख लीजिएगा। हाँ क्या बोले थे इसको कि कैसे इसे करेंगे, 2 से कटा देंगे। देखिए 2 से करेंगे, 2 1 में 2 और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 मिलाएंगे 12 हो जाएगा, 2 6 12 और फिर 4 बच गया तो 2 दूनी के 4। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो 2 8 16, 2 1 में 2, क्योंकि गुणनखंडे नहीं आता है भाई बच्चों को, यही समझना जरूरी है, ठीक कहते हैं ना। यहाँ पे क्या है, आप देखो यह किससे कटेगा, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए और वो 9 हो जाए या फिर कोई भी संख्या हो जाए वो 3 से कट जाए तो क्या होगी संख्या, 3 से कट जाएगी। तो अब बताओ 8 1 9, 3 से कटेगा तो 3 दूनी के 6, 3 7 21, 3 से 3 9 27, 3 से 3 के 9, 3 से 3 1 में 3। अब भाई इसका जोड़ा बनाओ कि क्या आना चाहिए बीच में, 45 आना चाहिए जोड़ के। देखो यहाँ से करते हैं, 3 के 9 9 27, तो यहाँ पे आ गया 27 और इसको करेंगे 2 दूनी के 4 और 4 3 12, नहीं आ रहा है। दूसरा लीजिए गुणनखंड, 2 दूनी के 4 4 3 12 अब 12 3 2 दूनी के 4 4 3 12 12 3 36। देखिए भाई यहाँ से हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, 36 हो गया और प्लस 3 के 9, इन दोनों का गुणा करेंगे 9 होगा तो कितना हो गया, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पे करेंगे तो 36 प्लस
9 और x और प्लस कितना हो गया 300। भाई कहाँ हल्ला होता हो, समझ में नहीं क्या होता का? तो देखो यार नहीं समझ में आ रहा तो बोलो कि नहीं समझ में आ रहा है। देखिए भाई इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 यानी कि 36 होगा, इधर से करेंगे माइनस और इधर x से करेंगे तो x हो जाएगा, इधर से माइनस में प्लस से कराएंगे माइनस हो जाएगा, 9 हो गया, फिर क्या होगा इधर से x और प्लस कितना होगा 324 बराबर 0 और यहां से करेंगे कितना हो जाएगा, देखो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 36 और माइनस यहां पे करेंगे तो 9 कॉमन हो जाएगा, माइनस में लेंगे क्योंकि यहां पे क्या लाना है हमें माइनस लाना है। अब देखो क्योंकि प्लस में माइनस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बच गया x और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 36, कटाएंगे तो 36 आ जाएगा भाई। अब देखिए क्या करना है इसमें, अब ये और ये कॉमन बन रहा है, इसको कॉमन ले लो तो x माइनस एक घर में बंद कर दे तो झगड़ा कर लगे सन, तो दूसरे में क्या हो जाएगा x माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए क्या करना है इसको, अब हम जो बताए हैं बीच में दीवार बना देना है, इधर कर लेना है x माइनस 36 बराबर 0, इसको कर लेना है x माइनस 9 बराबर 0। अब देखो आगे क्या करना है इसको, x इधर मम्मी है तो उधर जाएगा तो पापा याद आएंगे, एक आंसर हो गया। इसको कर लो x बराबर कितना हो जाएगा 9, ये दूसरा आंसर आ गया, ये रहा तुम्हारा आंसर। तो भाई नोट करना है नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ही सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट से मत पढ़ा करो, नोट किया करो, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में रह जाता है और कोई भी लड़का अगर एक बार भी देखा हो तो कहो, जो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ते हो तुम लोग, अगर एक बार भी दूसरे बार कभी निकाल के देखे हो तो कहो कि हम पढ़े हैं। तार नामे बा विशाल, कोनो काम नहीं के विशाल। चलिए भाई तो इस दूसरे को हल करके आगे चलते हैं इसमें। देखिए अरे भाई उदाहरण में दिया हुआ है क्वेश्चन, चलिए उसको भी समझा दे रहे हैं, उसको समझा दे रहे हैं, पहले हल करा देते हैं, ठीक है। चलिए इस दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। ए भाई बात नहीं, चलो इसको देखो यहाँ पे दे दिया है, इसको क्या समीकरण बनाना है दे दिया है, फिर अगला कोई समीकरण सवाल आएगा तो उसमें समीकरण बनाया जाएगा क्योंकि टाइम कम है। अब देखिए क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान भी लेते हैं क्या चीज की एक ज्यादा, तो चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस कितना है 750 बराबर 0। इसको हल कर लेंगे भाई, वैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पे 750 ही होगा, 750 को तोड़ दो कितना आना चाहिए 55, कितना होगा भाई देखो 2 से कटा दो, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, इसको कर देंगे फिर कितना होगा देखो 5 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा 3 का 3 3 दूनी की 6 3 5 15 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 से तो 5 दूनी के 10 5 5 25, हमें कितना लाना है 55 लाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको और तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 का में 5, तब देखो 5 5 25 हो गया। अब 25 दूनी कितना हो गया 5 5 25, ज़्यादा हो जा रहा है ना, 5 3 15, 15 दूनी के 30, देखो भाई 5 3 15, 15 दूनी के 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हमें मिल गया, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x और प्लस कितना हो गया 750 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे x तो क्या बचेगा x माइनस 30 बचेगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 25 तो कितना बचेगा भाई x माइनस 30 बचेगा, अब बराबर क्या हो गया 0। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों में ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे x माइनस 30 और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 25 बराबर कितना हो गया 0, और यहाँ से करेंगे तो x माइनस 30 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। ये आपका एक आंसर रहा। दूसरा क्या हो जाएगा भाई x बराबर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि यहाँ से माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, ये आपका रहा आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा आप लोग को। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।